नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो आने वाले आपके बिहार एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देखिए पुस्तक और लेखक से आपका 1 से 2 प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और ये वो पुस्तक है जो कि आपके इतिहास में लिखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका आपको प्रॉपर पीडीएफ भी दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पुस्तक है और यहाँ पे आपका लेखक है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला है पंचतंत्र, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है यह पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो है आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र जो है आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपका अमरकोश, तो अमरकोश जो है आपका अमर सिंह का रचना है। अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकोश जो है आपका अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, यानी कि अमरकोश आपका अमर सिंह का रचना है। ये तो आप याद भी कर सकते हैं, अमर यहाँ भी है और अमर यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद है आपका शाहनामा। तो शाहनामा जो है आपका फिरदौसी द्वारा लिखा गया है। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिरदौसी द्वारा। उसके बाद है आपका कामसूत्र। तो कामसूत्र जो है आपका बादशाहन का रचना है। कामसूत्र किसका रचना है? तो बादशाहन का, ठीक है। फिर आपका है कादम्बरी। तो देखिए कादम्बरी जो है आपका बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट द्वारा जो है कादम्बरी लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपका देखिए फिर आगे है मृच्छकटिकम। तो देखिए मृच्छकटिकम जो है आपका शूद्रक का रचना है। मृच्छकटिकम किसका रचना है? तो मृच्छकटिकम आपका शूद्रक का रचना है। फिर आपका है बुद्धचरितम। तो बुद्धचरितम जो है आपका अश्वघोष का रचना है। बुद्धचरितम किसका रचना है? तो अश्वघोष का। उसके बाद है आपका हुमायूं नामा। तो देखिए हुमायूं नामा जो है आपका गुलबदन बेगम ने लिखा है। और हुमायूं नामा जो है हुमायूं पर लिखा गया एक पुस्तक है जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये जो है आपका हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम जो है आपकी कौन थी? तो हुमायूं की जो है ये आपकी बहन थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, जिसने कि हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था, ठीक है। फिर आपका आगे है मुद्रा राक्षस। तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है आपका विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो यह है आपका विशाख दत्त की रचना। फिर आपका है अष्टाध्याय। तो देखिए अष्टाध्याय जो है आपका पाणिनि द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? तो अष्टाध्याय जो है आपका पाणिनि द्वारा लिखा गया है, यानी कि पाणिनि का रचना है अष्टाध्याय। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। फिर देखिए आपका अगला पुस्तक है मिताक्षरा। तो देखिए मिताक्षरा जो है आपका विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिताक्षरा जो है आपका विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका राजतरंगिणी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजतरंगिणी जो है आपका कलहन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजतरंगिणी आपका कलहन का रचना है। कलहन द्वारा जो है आपका राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा गया है। फिर आपका है अर्थशास्त्र। तो देखिए अर्थशास्त्र जो है आपका चाणक्य द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और चाणक्य को ही जो है आपका कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को जो है आपका कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो है आपका चाणक्य द्वारा लिखा गया है और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त दोनों कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आगे है गीत गोविंद। तो देखिए गीत गोविंद जो है आपका जयदेव का रचना है, ठीक है। जयदेव द्वारा जो है आपका गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया है। फिर आपका है पद्मावत। तो देखिए पद्मावत जो है आपका मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है, ठीक है। पद्मावत किसका रचना है? तो पद्मावत जो है आपका मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए फिर आपका आगे है, देखिए आपका आगे है नीति सार। तो नीति सार जो है आपका कामंदक की रचना है, ठीक है। कामंदक द्वारा जो है नीति सार पुस्तक को लिखा गया है। फिर आपका अगला पुस्तक है नाट्य शास्त्र। तो देखिए नाट्य शास्त्र की रचना जो है आपकी भरत मुनि द्वारा की गई थी, ठीक है। यानी कि भरत मुनि ने जो है आपका नाट्य शास्त्र की रचना की थी। फिर आपका है प्रेम वाटिका। तो देखिए प्रेम वाटिका जो है आपका रसखान की रचना है, ठीक है। रसखान द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक को लिखा गया है। फिर आपका है देश कुमार चरितम। तो देश कुमार चरितम की रचना है दंडी। दंडी जो है आपका देश कुमार दंडी, यानी कि दंडी ने जो है देश कुमार चरितम पुस्तक को लिखा है, ठीक है। उसके बाद है आपका भगवत गीता और महाभारत। तो देखिए भगवत गीता और महाभारत को जो है आपका वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने। महाभारत और भगवत गीता की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। फिर देखिए आपका आगे है
देखिए ये सारी जो रचनाएं हैं ना, ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? तो ये सारी रचना जो है आपका कालिदास की रचना है। कौन कौन सी है? और ये सारी जितने भी पुस्तक हैं, सारे पुस्तक जो है हर एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी पुस्तक हैं ना कालिदास के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पुस्तक को आप लोग ध्यान करिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद है आपका विक्रमोर्वशीयम, फिर है आपका मालविकाग्निमित्रम, फिर है आपका रघुवंशम, फिर है आपका कुमार संभव, फिर हो गया आपका मेघदूतम, उसके बाद हो गया ऋतु संहार, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, उसके बाद हो गया आपका ऋतु संहार। ये सारे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सारे पुस्तक जो है आपका कालिदास द्वारा लिखा गया है और कालिदास की रचना है। तो सारे पुस्तक को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाँ, और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका आप लोग को प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से रिवीजन कर सकें और इसका एक नोट्स बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।